तो आज हम यहूदी त्योहार शवूओत इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। खास तौर पर बेत यिस्राएल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्राइम नोट्स इनके नजरिए से। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक याद तो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, ये शावुओत एक आप कह सकती हैं सक्रिय आध्यात्मिक अनुभव है। सक्रिय अनुभव। हाँ, ये पैसाच की जो शारीरिक आजादी थी वहां से शुरू होकर सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ एक आध्यात्मिक मिलाप तक की यात्रा है, उसका ये अहम पड़ाव है। और ये सफर ओमीर की गिनती से भी जुड़ा है, जिससे शावुओत नाम आया, सप्ताह। जी। तो ये सिर्फ 49 दिन गिनना है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, इसमें गहरा मतलब है। जैसे गद्दी एफ्राइम नोट्स बताते हैं, ये आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अच्छा। मतलब अशुद्धता के 49 स्तरों से पवित्रता के 49 स्तरों तक उठना। ओहो। हर दिन जैसे सीढ़ी चढ़ना, ताकि वो जो सिनाई पर ज्ञान मिलने वाला है उसे ग्रहण करने के लिए आत्मा तैयार हो सके। समझ गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी घटना याद करना नहीं है, ये तो हर साल होने वाला एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। बिल्कुल। हमारी कोशिश है कि टोरा मिलने के पीछे जो असली गहरा मतलब है उसे समझें। सही कहा आपने। शावूत वो सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, ये तो आत्मा के ऊपर उठने का और हशेम की ईश्वर की अंदरूनी आवाज सुनने का दिन है। ऐसे जैसे टोरा पहली बार मिल रही हो, ये आवाज कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। गद्दी एफ्रेम नोट्स यही कहते हैं कि टोरा बाहर से नहीं आती, वो हर इजरायली की आत्मा में है, बस शावुअत पर जाग उठती है। अच्छा, ये बात तो वाकई दिलचस्प है। बाल शेम तोव भी तो यही सिखाते हैं ना, कि हर शाबूत पर टोरा नए सिरे से मिलती है। जी बिल्कुल, हर बार। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर किसी को इसे फिर से पाने के लिए तैयार होना चाहिए, सिर्फ एक किताब या पाठ की तरह नहीं। नहीं, बल्कि ईश्वर की जीती जागती इच्छा के तौर पर। जैसा बेत इसराइल कहते हैं, टोरा का सिर्फ अध्ययन नहीं होता, उसे जिया जाता है। हाँ, उसे आत्मसात किया जाता है। और इसी से जुड़ी एक और खास बात है। क्या? ये वो दिन है जब मानो स्वर्ग और पृथ्वी मिल जाते हैं। गद्दी एफ्रेम नोट्स इस पर जोर देते हैं कि टोरा पहाड़ पर रहने के लिए नहीं थी। अच्छा। उसे तो जीवन में उतरना था, हमारे समय, हमारी जगह, हमारे कामों को पवित्र करने के लिए। ये रूहानी तरक्की का अनुभव है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब हम इस आंतरिक टोरा की बात करते हैं, तो हशेम ने इजराइल से पहले दूसरे राष्ट्रों को टोरा क्यों दी? हाँ, ये सवाल उठता है। बेत इसराइल में इसका काफी गहरा विश्लेषण है। ये सिर्फ मना करने की कहानी नहीं है, ये तो आध्यात्मिक पहचान को उजागर करने का एक तरीका था। बिल्कुल। हमारे ऋषि सिखाते हैं कि हशेम एसाव, मोआव, अमोन, यिश्माइल इन सब राष्ट्रों के पास गए थे और हर एक से पूछा, क्या तुम टोरा लोगे? तो उन्होंने पहले क्या पूछा, इसमें लिखा क्या है? अच्छा, पहले शर्तें जाननी थी। हाँ, और जब उन्होंने ऐसे हुक्म सुने जो उनके मूल स्वभाव के खिलाफ थे, जैसे एसाफ के लिए हत्या मत करो या यिश्माइल के लिए चोरी मत करो, तो उन्होंने मना कर दिया। ओहो। कहने का मतलब है, वो ऐसी टोरा चाहते थे जो उनके मौजूदा स्वभाव से मेल खाए, उसे बदले नहीं। लेकिन इजराइल जब वो सिनाई पर्वत पर खड़े थे, उन्होंने तो पूछा ही नहीं कि क्या लिखा है। नहीं पूछा। उन्होंने बस कहा, ना से विनिश्मा, यानी हम करेंगे और फिर हम समझेंगे। बिल्कुल। बेत यिस्राएल के अनुसार ये ईश्वर की मर्जी के आगे पूरा विश्वास और समर्पण था। तो ये सिर्फ मानना नहीं था, ये खुद को बदलने की तैयारी थी। बिल्कुल सही। यही मुख्य अंतर था। जोहर में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, हर इजरायली के सिर पर एक ताज रखा गया और उनकी आत्माएं ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच गईं। वाह। और सफात अहमद सिखाते हैं कि इजराइल ने टोरा इसलिए कबूल की ताकि वो उन्हें बदल सके, न कि इसलिए कि वो उनके स्वभाव को दिखाए। और महाराल समझाते हैं कि टोरा कुदरत पर थोपी नहीं जाती, वो तो उसे बेहतर बनाने, उसे ऊपर उठाने आती है। इसीलिए इजराइल को चुना गया। उनकी इच्छा थी अपने स्वभाव से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाने की। तो अगर हम बेत यिस्राएल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्रेम नोट्स की नजर से देखें, हाँ, तो शावुओत हर साल इसी सच्चाई का नवीनीकरण है। बिल्कुल। ये वो दिन है जब हर इजरायली रूह को मौका मिलता है कि वो फिर से सिनाई पर खड़ी हो, उसी आसमानी आवाज को सुने, फिर से कहे, ना से विनिश्मा। हाँ, और टोरा को सिर्फ कानून की तरह नहीं बल्कि जिंदगी के तौर पर पाएं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये जुड़ाव, एकता और करीबी का एक लगातार चलने वाला बुलावा है। तो कुल मिलाकर शावुओत
सिर्फ कोई बीती हुई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता, हर साल होने वाला अनुभव है, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने, स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से मिलाने और हशेम और इज़राइल के बीच के उस पवित्र रिश्ते को टोरा के उस हमेशा रहने वाले तोहफे के जरिए ताज़ा करने के लिए आता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगर टोरा का मकसद हमारे स्वभाव को सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाना है, तो आज हमारे अपने स्वभाव का कौन सा ऐसा पहलू है जिसे इस तरह के परिशोधन या कह लें उन्नयन से फायदा हो सकता है? ये सोचने वाली बात।